बता दें, बैहर से आज नामांकन जमा करने के आखिरी दिन भाजपा, कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सहित अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। भाजपा से भगत सिंह नेताम, कांग्रेस से संजय उइके और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से एफएस कमलेश ने अधिकृत प्रत्याशियों के रूप में अपने फॉर्म जमा किए। नामांकन जमा करने के पूर्व भाजपा प्रत्याशी भगत सिंह नेताम ने बस स्टैंड बैहर में आम जनसभा को संबोधित किया। आम जनसभा को संबोधित करने भाजपा के सांसद प्रहलाद पटेल भी बैहर पहुंचे। उन्होंने मंच के माध्यम से भाजपा प्रत्याशी भगत सिंह नेताम को जिताने के लिए बैहर क्षेत्र की जनता से अपील की। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ऐतिहासिक नामांकन रैली आज बैहर में देखी गई, जिसमें हजारों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक शामिल थे। तीनों ही पार्टी की नामांकन रैली देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कौन सी पार्टी विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करेगी। टिकट मिली थी आपको, आपने आज नामांकन फॉर्म भरा है। कुछ दिन पहले बैहर को जिला बनाओ संघर्ष समिति के शीर्ष नेतृत्व पे थे आप, और बैहर विधानसभा चुनाव के बहिष्कार कर रहे थे और पूरे विधानसभा चुनाव जो थे उसका बहिष्कार हुआ कह रहे थे बैहर से। लेकिन अब आज खुद प्रत्याशी बनकर खड़े हो गए, तो जनता की तरफ क्या मैसेज जाएगा? हमने तय किया है जब इस विधानसभा को हम जीतेंगे, और वो हमारी प्रतिज्ञा है कि जीतने के बाद हम बैहर को जिला बनाने का प्रारंभिक लड़ाई शुरू से ही कर देंगे। तो 25 सालों से लड़ाई कर रहे हैं आप लोग? नहीं, अब लड़ाई हम विधानसभा के विधायक के द्वारा की जाएगी, पब्लिक साथ में रहेगी। क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में जो लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ेंगे? बैहर विधानसभा में मुद्दे ही मुद्दे हैं। आज यहाँ आज़ादी के बाद जिस बैहर को जो लाभ मिलना चाहिए वो मिला ही नहीं, तो इसके मुद्दे तो कॉपर माइंस का, नेशनल पार्क का, यहाँ के लोगों के विकास का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। वन अधिकार अधिनियम के ऐसे मुद्दे हैं, यहाँ के हजारों लोगों को पट्टे नहीं मिले हैं, आवास का मुद्दा है, सड़कों के मुद्दे हैं, पानी का मुद्दा है, सबसे बड़े यहाँ स्वास्थ्य का समस्या है। बैहर में कभी आज के 20 साल पहले यहाँ 8 डॉक्टर 11 डॉक्टर होते थे, आज एक डॉक्टर प्रभार संभालने के लिए नहीं है। इनकी व्यवस्था क्षेत्र में बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर, उसके लिए क्या करेगी आपके पार्टी? उसके लिए हमारा प्रयास होगा। इसके पहले जो सैंक्शन पद हैं वो पद भरे जाएं, ये हमारा प्रयास होगा। चुनौती शुरू होती है, क्या कहेंगे इसका? नहीं, हमारे लिए तो असली चुनौती पूरे 5 साल रही है, और आज हमने दूसरा सेकंड नामांकन फॉर्म जमा किया है। और मुझे लगता है कि बालाघाट ज़िले में न केवल मध्य प्रदेश बल्कि बालाघाट ज़िले में भी कांग्रेस का बहुत अच्छा माहौल है। पूरे प्रदेश में जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस बार मतदान करने वाली है। युवाओं में आक्रोश है, महिलाओं में आक्रोश है, व्यापारी में आक्रोश है, किसान में आक्रोश है, समाज के हर वर्ग में आक्रोश है। जिस तरह से भ्रष्टाचार 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया, किसान परेशान हैं, तो इससे पूरे प्रदेश में एक माहौल बना हुआ है। और माननीय कमलनाथ जी के पक्ष में पूरा प्रदेश इस बार मतदान करने वाला है, और पूरा प्रदेश के मतदाता चाहते हैं कि इस बार कमलनाथ जी को भावी मुख्यमंत्री के रूप में बनाया जाए। किन मुद्दों के साथ जाना? देखिए, युवाओं को रोजगार नहीं है, किसान का इन्होंने कहा था कि हम 2023 तक इनका मुनाफा दुगना कर देंगे, समय पे खाद बीज नहीं मिल रहा है, किसान परेशान हैं। हमारे आदिवासी भाइयों के साथ जिस तरह से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, समाज का हर वर्ग परेशान है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। थैंक यू। विकास तो ऐसा है कि आज पूरी दुनिया मोदी का लोहा मांगती है। विकास तो ऐसा है कि शांति के लिए लोग हमारी तरफ नजर उठाकर देखते हैं। लेकिन G20 में आए तो हमने नारा दिया, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारी है। हमको लोग बड़ा अनपढ़ कहते हैं, ये कांग्रेस के लोग समझते हैं कि सारा गांव का आदमी समझता नहीं होगा। अरे कांग्रेसियों, ये हिंदुस्तान का आम मजदूर, गरीब और किसान, भले तुम्हारी नजर में वो कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो गर्व के साथ कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, दुनिया के किसी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के मुंह से सुना है? किसी धर्म वाले के मुंह से सुना है? ये सनातन की ताकत है, उसका मजाक उड़ाने की गलती मत करो। तुम्हारे पापों की लंबी फेहरिस्त है, तुम्हारे अपमानजनक बातों की लंबी फेहरिस्त है। एक हमारे प्रधानमंत्री हैं
जिनने भी 3 दिन पहले ट्वीट करके कहा था कि राम जन्मभूमि आंदोलन समिति ने, न्यास ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण भेजा है। मुझे गर्व है कि मैं सब अवसर पर वहां पर उपस्थित रहूंगा। मैं आज भैया की निष्ठा से 3 ही बातें करता हूँ, क्योंकि 3 बजे के पहले भगत को फार्म भरना है, आप सबको जाना है, और इसलिए मैं 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताएं हमेशा से विकास को लेकर के, समाज का कल्याण हो, तो जन कल्याणकारी योजनाएं और क्षेत्र के विकास को लेकर के ही हम जनता के बीच में जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2003 के बाद जो विकास के काम किए वो सबके सामने। 2013 के बाद यहाँ पर कांग्रेस के विधायक बने, उनके कार्यकाल में बैहर विधानसभा क्षेत्र को बहुत नुकसान हुआ है। कोई गतिविधियां विकास की देखने में नहीं मिली, सारे काम रुके पड़े रहे। केवल मनरेगा के ग्राम पंचायतों के काम, कुछ 15वें वित्त के काम से ही इस क्षेत्र में बहुत छोटे छोटे कामों को जो ग्राम पंचायत स्तर पे होते हुए हमने पंचवर्ती देखा। चुनाव आप हार गए, कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने ये विधानसभा? देखिए, चुनाव के मैदान में चुनौतियां हमेशा होती है, लेकिन जनता इस बात को महसूस कर चुकी कि निर्णय जो उन्होंने 2013 और 18 में दिया, उसका नुकसान गांव को हुआ, गरीबों को हुआ, सभी वर्गों को हुआ। और कांग्रेस ने जो धोखा किया, चाहे वो ऋण माफी की बात हो, किसानों को उसका कोई लाभ नहीं मिला, चाहे वो हमारे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का विषय हो, बेरोजगारों को छला गया, चाहे वो बिजली बिल फ्री करने का विषय हुआ, उपभोक्ताओं को उसका कोई लाभ मिला नहीं। और बल्कि कांग्रेस की सरकार के समय में बेरोजगारी एक मुख्य मुद्दा रही है ये बैहर विधानसभा क्षेत्र। अगर आपकी सरकार फिर बनती है या फिर अगर आप विधायक बनते, तो क्या क्षेत्र के लिए क्या प्राथमिकता होगी रोजगार के क्षेत्र? रोजगार के क्षेत्र में हमारे कार्यकाल में जिस प्रकार से नए ITI और कौशल उन्नयन केंद्र स्थापित किए गए, उसी प्रकार से आगे चल करके हम गढ़ी, उकवा, दमोह, इन 3 स्थानों को हमने चिन्हित करके रखा है। इन स्थानों पर हम युवाओं को ITI खोल करके और ट्रेंड करके उनको आजीविका के साथ हम जोड़ेंगे। जब उनके हाथ में हुनर होगा तो निश्चित रूप से स्वरोजगार वो स्वयं पैदा करने में सक्षम हो जाएंगे। और हमारे मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना इसी कारण से इस प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी से बचाने, उनको रोजगार देने के लिए प्रारंभ किया है। हम उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।